जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करूंगा, जो कि बीपीएससी के अंतर्गत जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है TRE 2.0 का, इसके बारे में बात करूंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को लेकर एक गलती जो काफ़ी सारे अभ्यर्थी कर चुके हैं, मुझे नहीं पता आप कितने वीडियो देखे, किसके कहने पर किए नहीं किए वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे विशेष अपने ध्यानों में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मैं आपको एक बात दिखा देना चाहूंगा जो बीपीएससी की तरफ से भेजा गया, मतलब अपलोड किया गया, और जिसमें कहा गया कि देखिए यहाँ पर क्या क्या इसमें सुधार करने की बात कही गई। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मध्य विद्यालय 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण 6 से 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 से पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर देई होगी। चलो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में जो है शंका पैदा है कि हाँ मैंने सही डाला है या गलत डाला है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट 1 और नोट 2 जो है दिया गया है, जिसमें लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 जो इस बार वाला हुआ, रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BACV यूनिक ID नंबर आपको देना पड़ेगा एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशित की तिथि अंकित करना होगा। जो रिजल्ट आया था वो डेट आपको अंकित करना पड़ेगा, और यूनिक ID जो कि स्टेट वाला में होगा ही। उसके बाद दूसरा में इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। इसमें क्या है कि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर तो उसमें है नहीं, जो आपका सीटेट का मार्कशीट होगा उसमें सीरियल नंबर है, तो आपको सीरियल नंबर देना है। और जो 25 को नए इस बार आया था, जो अगस्त वाला है या फिर इससे पहले वाला जिस दिन रिजल्ट आया था ना, वो डेट आपको उसमें मिल जाएगा, वो डेट आपको अंकित करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि कहाँ पर ये सब कुछ होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया के ऊपर, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के ऊपर। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन है, उसके बाद बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे में आप देखोगे अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम दर्ज कर देनी है, जैसे राजकुमार वर्मा होगा तो राज फर्स्ट नेम, कुमार मिडिल नेम और वर्मा लास्ट नेम। अगर राजकुमार होगा तो राज फर्स्ट नेम और कुमार लास्ट नेम, मिडिल वाला छोड़ सकती हैं। जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है मैंडेटरी है, उसे फिल करना जरूरी है। मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम में भी मैं कुछ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर देना है, जो पिताजी का नाम है वो दर्ज कर देना है पूरा के पूरा इसमें। ठीक है, उसके बाद हस्बैंड नेम दर्ज करना है, जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना हस्बैंड नेम यहाँ पर दर्ज करेंगी। ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम डालनी है, पूरा के पूरा मदर्स नेम डाल देनी है। उसके बाद आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर जो कि आपको यहाँ पर 12 डिजिट का दर्ज करना होता है। देखो, आधार नंबर नहीं है आपके पास तो आप पैन नंबर डाल सकते हो, लेकिन पैन नंबर में क्या है कि एडिशनल 200 रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा, जो कि वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, या ड्राइविंग लाइसेंस भी आप डालोगे तो उसमें भी वही बातें हैं। तो आधार नंबर होगा तो आप आराम से यहाँ पर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा जो आपका आइडेंटिटी है, जैसे आधार आप डाल रहे हैं तो बोथ साइड का एक PDF में अटैच कर लीजिएगा, या फिर एक ही PDF पर रख लीजिएगा, जो कि एक ही साथ फोटोकॉपी निकालते हैं उस तरह से, और अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सिटीजनशिप इंडिया, उसके बाद अगर आप बिहार के हैं तो यस करेंगे, परमानेंट रेसिडेंस बिहार है, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप बिहार की होती हैं तो आप अगर जो भी इस कैटेगरी में आती हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी में है तो यस पर क्लिक करेंगे, जनरल वालों के लिए नो पर क्लिक करना है। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी SC ST EBC BC जो भी है आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखेंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, बिहार के अस्थायी निवासी है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको मिल जाता है, जो कि आपका BRCC ऐसे करके होता है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर इशू कब किया गया है तो इशू डेट भी उसमें रहता है मेंशन, वो भी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट चुनना पड़ता है। ठीक है, जो भी कास्ट है आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर NCLC सर्टिफिकेट, जो BC होंगे उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको दर्ज करना होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप दर्ज करेंगे। उसके बाद इशू डेट कब इशू किया गया वो दर्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट यहाँ बिहार से इशू हुआ है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। और देखो ऊपर में रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड
कॉपी करना है पीडीएफ और नीचे में आपको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ, ठीक है। अब मैरिटल स्टेटस, जो मैरिड होंगे मैरिड चुनेंगे, जो अनमैरिड है अनमैरिड चुनेंगे। इसके बाद जेंडर, जो मेल है मेल चुनेंगे, फीमेल है फीमेल चुनेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर यस नो देख लीजिएगा, जो डिसेबिलिटी पर्सन है वो यस करके यहाँ से चुन लेंगे कि हाँ क्या डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी को चुन लेंगे जैसे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चुनना है, जिनको जिला से बना हुआ है सिविल सर्जन वाले ऑप्शन को चुन लेंगे और यहाँ पर अथॉरिटी नेम लिख देंगे, ठीक है, और सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। देखिए अगर आप यहाँ से जैसे पीएमसीएच वगैरह से नहीं बनवाए हुए हैं तो जिला वाला भी मान्य है, लेकिन जॉब लगने से पहले एक बार वेरिफिकेशन वहाँ से होगा, एक बार वहाँ पर जाँच जरूर किया जाएगा, इसके लिए घबराइए नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो सर्विसमैन EX सर्विसमैन है इसमें आप यस नो कर लेंगे, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर चीज़ें होती है जिसे ध्यान में रखेंगे, अपनी जो योग्यता है वो इस तरह से आप बताते हैं, जैसे केवल कंप्यूटर विज्ञान 11-12 वालों के लिए यहाँ ऑप्शन है। उसके बाद केवल संगीत विषय जो कि 11-12 वालों के लिए यहाँ ऑप्शन है। संगीत या ललित कला नृत्य 9-10 के लिए यहाँ ऑप्शन है और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ ऑप्शन है। देखिए सबसे ऊपर में BEd DLEd जो भी पेपर 2 पास किए होंगे, जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पात्रता या दक्षता परीक्षा या दोनों, तो केवल दक्षता परीक्षा, जो दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पहले की बात कर रही है, तो अगर दिए होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर पात्रता जैसे सीटेट वगैरह दिए हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, ठीक है, इसमें से आप क्लिक करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 9-10 मेन मुद्दा यहाँ पर उखड़ के आता है कि भाई इसमें से क्या चुनना है, और बहुत लोग यहाँ पर गलती कर चुके हैं, ऑलरेडी गलती कर चुके हैं। अब देखो कोई आपको बताता होगा क्या कि यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार से चुन लो, ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट है और अन्य विषय है। तो यहाँ पर देखो पहले अन्य लिखा होता था जिसमें अब अन्य विषय कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो ऑप्शन है ना वो अन्य सब्जेक्ट के लिए है। अब कुछ लोग कहेंगे कि एज रिलैक्सेशन, जो एज एक्सटेंशन दिया गया है ना, इसमें ये बातें कही गई है, जैसे 4 वर्षों के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस और संस्कृत, उर्दू, ठीक है। उसके बाद 10 वर्षों के लिए यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे अरेबियन, पर्सियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, ठीक है। और जिसका इन दोनों सब्जेक्ट में से मैच नहीं कर रहा है वो अन्य विषय को चुनेंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर लिए, मैंने आपको टेलीग्राम पर बोला भी था कि जब तक ये क्लियर नहीं होता है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, और फाइनली ये क्लियर हो गया है। देखो इसमें चुनना क्या था, जैसे बहुत लोग सोचे कि मान लो कि 37 साल तक यहाँ पर भरना है, अब हम अंडर एज आते हैं तो हमें अन्य चुनना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसा सोचे थे कि अंडर एज है तो यहाँ पर चुनना पड़ेगा, और यदि हमें एक्सटेंशन लेना है, छूट लेना है, तब जाकर ऊपर में टिक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप अंडर एज हो या ओवर एज हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अगर आप अंडर एज हो तो भी आप चुनोगे तो इसमें कोई खराबी वाला बात नहीं है। और अगर आप ओवर एज हो तो ओवर एज में क्या है कि मैक्सिमम यहाँ पर 4 ईयर के लिए इन सब्जेक्ट को दिया गया है और 10 ईयर के लिए यहाँ पर इन सब्जेक्ट को दिया गया है। तो इसलिए जो सोच रहे हैं कि हमें एक्सटेंशन नहीं लेना है तो अन्य चुन लेंगे, तो ऐसा आप गलत कर रहे हैं। ये अन्य सब्जेक्ट के लिए है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए है। और ये जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथ या सोशल साइंस, संस्कृत या हिंदी या उर्दू, तो आप यहाँ पर चुनेंगे। चाहे आपको एक्सटेंशन लेना है या फिर नहीं लेना है, अपने सब्जेक्ट वाला पर आप चुनेंगे, और जो चुने होंगे बिल्कुल उनका सही होगा, कोई गलती वो नहीं किए हैं। अगर कोई कह रहा है कि अन्य चुनना होगा तो भाई क्यों, अगर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर तो फिर अन्य विषय में आप क्यों जाओगे, अन्य सब्जेक्ट में क्यों जाओगे। तो ये क्लियर हो गया ना। तो जैसे मान लो कि मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ जिसका हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट वाला ऊपर में मैं चुन लूंगा, और जिनका बंगला है तो बंगला का नीचा में चुन लूंगा, और दोनों में से किसी में मैच नहीं किया तो अन्य सब्जेक्ट में चुन लूंगा, राइट। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही चीजें हैं, ठीक है, वही चीजें लिखी हुई है। और यहाँ पर पहले अन्य लिखा था लेकिन अन्य विषय अब लिख दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या देना है, तो 6 to 8 के लिए पेपर 2 जरूरी है, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर। अब सर्टिफिकेट कहां से लाओगे, तो सर्टिफिकेट तो नंबर है नहीं, लेकिन जब इसका डिजी लॉकर से आप कैसे डाउनलोड करोगे, वीडियो बना चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिजी लॉकर से आप मार्कशीट डाउनलोड करते हो, उसमें सीरियल नंबर है, और बाकायदा इन्होंने नोटिस देकर कहा भी है कि आप सीरियल नंबर दे दीजिएगा। सीरियल नंबर आपका सबसे ऊपर में होता है, जो कि ये देख सकते हैं A23 करके, ठीक है। इसमें रोल नंबर वगैरह मत दीजिएगा, काफी सारे यूट्यूब पर वीडियो भी था कि रोल नंबर दे दीजिए, तो रोल नंबर आपका कभी भी सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर नहीं होता है, वो सिर्फ एग्जाम के लिए होता है, बैठाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इशू डेट क्या है, तो इशू जब रिजल्ट आया होगा, जैसे इसका रिजल्ट कब आया, 25/9/2023 को आया ना,
तो यहाँ पर 25/9/2023 डाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अपलोड कर देना है आपको। जैसे इसमें क्या करोगे आप 6 to 8 के लिए अगर आप मार्कशीट देते हो तो मार्कशीट का सीरियल नंबर देते हो तो यहाँ पर उसको अपलोड कर देना। उसी तरह से एस्टेट का सर्टिफिकेट में क्या दोगे, तो एस्टेट का सर्टिफिकेट में कहा गया कि BSEB यूनिक ID जो सबसे ऊपर में है ये वाला, वो यूनिक ID आपको वहाँ पर दे देना है। तो यूनिक ID आप दे देंगे जैसे यहाँ पर, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर में। उसके बाद है इशू डेट, तो जिस दिन एस्टेट का रिजल्ट आया था उस दिन को आप यहां से चुन लोगे। उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट में क्या है कि आप एस्टेट वाला जो वेब कॉपी है याद रखेंगे, पहले वाला नहीं, जो दोबारा यहां पर लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि BPSC के लिए मान्य होगा, वो वाला, ठीक है, अपलोड कर देंगे। अब नीचे में यहां से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग मैंने देखा है कि इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल शांत रहे, देखे ध्यान से। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पद आया है जो कि सभी के लिए, कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, या प्रधानाध्यापक के लिए। तो दो इस बार है, एक कल्याण विभाग वाला और एक शिक्षा विभाग वाला। तो कल्याण विभाग वाला आप चुनते हो तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो लैंग्वेज चुन लेना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप चुनते हो यहाँ पर। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रशिक्षण चुनना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको क्लियर करके, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने चुन लिया। अब आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले है 6 to 8 एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला, इसको आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लास 9 to 10, देखो 9-10 का भी आ गया, मैं पहले 6 to 8 का समझा देता हूँ, या फिर एक ही बार सब समझा देता हूँ, देख लो, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। 6 to 8 के लिए यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप चुन लेंगे। अब 9-10 में क्या है, तो 9-10 में यहाँ पर 2 तरीके से वैकेंसी है। एक है आपका स्पेशल स्कूल टीचर का और दूसरा है बिना स्पेशल स्कूल टीचर का। तो स्पेशल स्कूल टीचर के लिए स्पेशल BEd वगैरह खोजे जाते हैं। तो अगर आपके पास है तो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। अगर दोनों के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, जो कि 9-10 में जितने भी वैकेंसी आए हैं जो कि स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन को छोड़कर, नॉट ओनली, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप चुन लेंगे, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से आप समझ गए। तो इस तरह से आपको चुनना है। अब यहाँ पर सवाल आता है कल्याण विभाग वाला कौन भर सकता है। तो अगर आपका सीट है कल्याण विभाग में जो कि सीट है लेकिन उतना नहीं है, आपने देखा होगा ज़्यादा सीट नहीं है इसमें, मैं अभी वो भी बता देता हूँ। तो कल्याण विभाग वाला आप भर सकते हो अगर आपके सब्जेक्ट का सीट है। जैसे 6 to 8 के एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 यहाँ पर कल्याण विभाग वाला है, इसे आप सीट है आपका तो आप भर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर लोगे। उसके बाद 9-10 में भी कल्याण विभाग का यहाँ पर सीट है तो यहाँ पर भर लोगे, ज़्यादा नहीं, 2 3 4 5 ऐसे करके है, और 9-10 इस तरह से आप सेलेक्ट कर लोगे। अब सेलेक्ट करने के बाद आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एड्रेस फिलअप करोगे, जो भी डिटेल है वो फिलअप करोगे और रजिस्ट्रेशन सबमिट कर लोगे। तो बस इतना सा बात था, इतना सा बात जो कि क्लियर करके मैंने बताया। मेन असली जो मतलब प्रॉब्लम हो रहा था वो सीटेट और स्टेट को लेकर हो रहा था, उसके सर्टिफिकेट को लेकर हो रहा था। साथ ही एक बड़ा सा समस्या यहाँ पर भी देखने को मिला जो कि 4 ईयर वाला में, ठीक है, यहाँ पर, और 10 ईयर वाला में। लेकिन ये बहुत अभ्यर्थी क्या सोचे कि मुझे एक्सटेंशन नहीं लेना है तो ये अन्य वाला चुन लिए थे। नहीं भाई, ये सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, आप लो या ना लो, आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये इसके लिए है। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ये चुन लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सटेंशन चाहिए और ये चुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो चाहिए या नहीं चाहिए, अरे भाई अगर ओवर एज होते हो तभी तो वो देखेंगे कि हाँ इसको एज पर छूट दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। अंडर एज हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और तो ऑप्शन है नहीं कि हाँ मुझे एक्सटेंशन नहीं लेना है, राइट। तो ये उनके तरफ से दिया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार से कितना छूट दिया जाएगा वो उन्होंने बताया है यहाँ पर। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक करते हुए अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन सही हुआ या गलत वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि एडिट का ऑप्शन पहले ही बता दिया गया कि नहीं मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में।